वह आदमी लगातार 3 दिनों से एक सुनसान जंगली इलाके में फंसा हुआ है। घर लौटने का रास्ता खोजने की वह अब भी कोशिश कर रहा है। शुरुआत में तो जैम सिर्फ अपने कुत्ते को टहलाने निकला था, लेकिन कोहरे से ढके पहाड़ी इलाके में अनजाने में वह रास्ता भटक गया। दृश्यता लगभग शून्य है और तापमान भी खतरनाक रूप से कम। ऐसी हालत में आगे बढ़ने का मतलब खुद को सीधे खतरे में झोंक देना। कोई और रास्ता न देखकर उसने पहले आग जलाने का फैसला किया। इस वक्त शरीर को जिंदा रखना ही सबसे जरूरी था। इसी बीच हवा की रफ्तार और तेज हो जाती है। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है एक विशाल अंदर की ओर धंसी हुई पहाड़ी दीवार पर। चारों तरफ से घिरा यह हिस्सा ठंड रोकने के लिए एक अस्थायी आश्रय बन सकता है। देखकर लगता है इस बार जैम की किस्मत साथ दे रही है। वह फिर से आग जलाता है, क्योंकि इस वक्त उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने शरीर का तापमान किसी तरह वापस लाना। आंखों के सामने फैले बादलों के अंतहीन समंदर को देखते हुए जैम तुरंत फैसला करता है, आज की रात यहीं बिताई जाएगी। कोहरा छूटने के बाद वह फिर से यात्रा शुरू करेगा, क्योंकि इस वक्त कोहरा अब भी बहुत घना है और ऐसे में आगे बढ़ना नहीं, यहीं रुक जाना ही समझदारी है। आसपास इस्तेमाल लायक ज्यादा सामान नहीं है। लगभग हर तरफ टूटे फूटे पत्थरों के टुकड़े ही पड़े हैं। फिर भी जैम चुनाव बचाव में वक्त नहीं गंवाता, क्योंकि वैसे भी उसका इरादा यहाँ लंबे समय तक रुकने का नहीं है। बस आज की रात सुरक्षित निकाल लेना ही काफी है। पत्थरों को इकट्ठा करके वह सामने एक छोटी सी रुकावट वाली दीवार बनाता है। भले ही यह देखने में बहुत मजबूत न लगे, लेकिन इस वक्त ठंड रोकने के लिए यही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है। मौका देखकर वह अंदर जलते हुए कोयले भी डाल देता है, ताकि गर्मी कुछ और देर तक बनी रहे। प्रवेश द्वार को भी वह थोड़ा और ऊंचा कर देता है। इस तरह चारों तरफ ढक जाने पर सुरक्षा का एहसास पूरी तरह बन जाता है। ठीक उसी वक्त जब जैम पूरी तन्मयता से अपने कैंप को व्यवस्थित कर रहा था, एक बार फिर शुरू हो जाती है भयानक आंधी और बर्फबारी। किस्मत अच्छी थी कि इतनी देर में खड़ी पहाड़ी की दीवार से सटा हुआ यह आश्रय पूरी तरह तैयार हो चुका था। वह कुछ और नरम सूखी घास इकट्ठा करता है और जैम समझ जाता है यह रात और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। अस्थायी तौर पर वह एक छोटा पुराना मैट बिछा देता है। सच कहें तो अब अंदर की गर्मी और बाहर की ठंड के बीच फर्क साफ महसूस होने लगा है। बर्फ के ऊपर से अगर कोई तरल मिल भी जाए तो भी इस वक्त जैम को सिर्फ एक कप गर्म पानी चाहिए। आश्रय देखने में काफी सादा है, लेकिन मानना पड़ेगा कभी कभी ऐसी ही चीजें एक जिंदगी बचा लेती हैं। पहाड़ों के बीच कई दिनों से फंसे होने की वजह से खाना लगभग खत्म हो चुका है। यह एक डिब्बा बीन्स, जिसे वह इतने दिनों से छूना तक नहीं चाहता था, लेकिन आज रात यही उसकी आखिरी उम्मीद है। शरीर में ताकत लौटाना और अच्छी तरह आराम करना इस वक्त सबसे जरूरी यही है। तो सवाल बस एक ही है, क्या जैम वाकई इस पहाड़ के अंदर से जिंदा बाहर निकल पाएगा?